हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला जी का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या कहना चाहिए? बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनको, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ समझता नहीं, ईश्वर से प्रार्थना स्थान दें। आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी राज्य मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे। हरियाणा लगता नहीं था अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को अभी पता लगा। बूढ़ा साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊंगा। यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद है अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे। जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। जिस तरह से चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में, आप देखते हैं उनको भी किसानों के रूप में, नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में जिस तरह हरियाणा की सेवा करी है। मैम, आज चौटाला साहब नहीं रहे, पूरे हरियाणा देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कितना बड़ा घाटा मानते हैं परिवार के लिए आप, और कैसे हुआ सब? ये मैं तो ये कहूँगी कि ना इस देश से बल्कि इस पूरे संसार से एक बेहतरीन आदमी की विदाई हुई है, जिनके लोग एक व्यक्तित्व की लोक गाथा सुनाते हैं। वो एक इंसान नहीं, एक पूरी किताब जो है वो बंद हुई है। और आज के दिन परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि बुज़ुर्ग का साया हमारे सर से चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा उन जैसे हमारे परिवार में और लोगों का जन्म करे और बने, उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें। कभी भी उन्होंने कभी भी शिकन अपने चेहरे पे नहीं आने दी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर उन्होंने राजनीति की, वो भी एक बेहतरीन नेता। अगर व्यक्तित्व देखे तो एक बेहतरीन बाप। इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। तो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे, हालांकि चुनाव में भी उन्होंने खुद प्रचार किया, हालांकि अलाउ नहीं कर रही थी उनकी सेहत। इतना बड़ा मतलब देश का नेता, इतना जुझारू, संघर्षशील। वैसे तो वो इतने अस्वस्थ भी नहीं थे, अभी शादियों में भी जाते रहे। हर सर्दी में थोड़ा उनको चेस्ट के अंदर ये हो जाता था, न्यूमलाइजर से वो ठीक भी हो जाते, तो इसीलिए हमने भी सोचा इस बार भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बार वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आखिर क्या उनकी कोई बातचीत परिवार से हो पाई होगी? आप कब मिले थे आखिरी बार उनको? मैं अभी एक शादी का फंक्शन था, उसमें उनसे राम हुई थी, और अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही जैसे उनसे मिले थे, बहुत नॉर्मल थे, ठीक थे।
और इस बीच अभी उनकी तबीयत ख़राब हुई, मेडिसिटी में वो गए, क्योंकि वो हमेशा जाते थे मेडिसिटी से, लेकिन सर्दी में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन फिर वापस आ जाते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बहुत बड़ा क्षति जो है, जिसकी हम भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई, मैं ये सोचती हूँ राजनीतिक तौर पे भी कोई उनकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो कल मैडम अंतिम दर्शन के लिए भी लोग जानना चाहते हैं, कब उनका सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दर्शन होंगे और उसके बाद 3 बजे उनका संस्कार। तो अभी मतलब आखिर बार उनकी कोई तकलीफ, उनको दिक्कत क्या हुई थी, कोई सांस में या वो ऐसे इंसान थे जो अगर दिक्कत हो भी जाती थी तो दिक्कत को कहते थे मैं तुझसे बड़ा हूँ, और अभी उनको बुजुर्ग थे, अबव 90 थे वो, तो दिक्कत तो एक बुजुर्ग को हो जाती है। हमें कहना पड़ता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक हरियाणा के बड़े नेता थे, हमेशा लोगों की बात को बड़ी मजबूती से उठाते थे और जनता के बीच में रहकर संघर्ष करते थे। आज उनके निधन से स्वाभाविक तौर से हम समझते हैं कि हरियाणा की जनता के मन में आज एक पीड़ा है, और हम भी अपने आप को आज अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। निसंदेह हरियाणा ने ऐसा नेता खोया है जो अपनी संघर्ष और अपनी राजनीतिक जीवन में हमेशा जो है किसानों के लिए, आम जन के लिए उन्होंने लड़ाई की। हाँ, नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेकर बोला। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ, नहीं, बहुत है। मेरे पास का है जी, बड़ी दुख की घड़ी। आज एक बड़ा नेता हरियाणा खो दिया, आपने पिता खो दिया। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े, और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले किए। जब मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है सारी उन्हीं की थे। केवल मैंने अपना पिता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो कम्युनिटी है उसको आज इस बात पर तकलीफ है। आपको लगता है किसानों की आवाज कहना कि आज खामोश हुई है, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें उनको पूरा करेंगे। सर, अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाएगा? शाम में करेंगे, कल 3 बजे करेंगे। सर, यहाँ से पार्थिव शरीर को वहीं लेके? हाँ, वहीं लेके जाएंगे। आज हमारे को एक बड़ा दुखद समाचार भी मिला। ओम प्रकाश चौटाला जी का 89 ईयर्स जो है उसकी उम्र में जो है उनका देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। तो हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को झेलने की ताकत है। जी, बहुत पुरानी किसान नेता के तौर पर राजनीतिक पहचान रखने वाले ओम प्रकाश चौटाला आज अपने जीवन की आखिरी सांस ली। देखिए, उनका काम सदा इस प्रदेश के लोगों को याद रहेगा, क्योंकि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एज ए चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, विधानसभा के भी कई बार सदस्य रहे, और एक संगठनकर्ता भी बहुत बढ़िया थे, अच्छे किसान थे, किसान के हमदर्द थे। वो हम में से चले गए तो ये तो स्वाभाविक है कि अच्छा आदमी समाज में से, परिवार में से, प्रदेश देश में जाए तो नुकसान तो होता ही है। बड़ी दुखद सूचना
प्राप्त हुई है। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को क्षति हुई है। रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनके लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको सच्ची से ध्यान देते हैं।